आउटलेट पर होगा आपके सारे फिजिक्स के इंस्टीट्यूट मैथ्स और उसका सफाया। बस अपने फोन से क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8 400 400 400 पर। हमारा क्वेश्चन दिया गया कि ये जो फिगर है कि ब्लॉक M1 स्लाइडिंग ऑन ब्लॉक M2। ठीक है, ब्लॉक M1 M2 पे स्लाइड कर रहा और दिया गया कि M1 जो है M1 का मास जो M2 से ज़्यादा है। तो कह रहा कि फाइंड द, हमें एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक फाइंड करना। तो मान लीजिए M2 ज़्यादा है, तो मानते हैं कि अगर M1 ज़्यादा है तो M1 का एक्सेलरेशन अगर इधर हो गया तो M2 का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होगा। तो इसका जो एक्सेलरेशन होगा वही इसका होगा, तो फाइंड हो जाएगा। टेंशन भी फाइंड करना है और फिर फाइंड करना है कि फोर्स एक्सर्टेड बाय M1 ऑन M2 एंड देन फोर्स एक्सर्टेड बाय M2 ऑन द इंक्लाइन। तो M2 जो है इंक्लाइन पे कितना फोर्स करेगा, तो ये जो नॉर्मल लगाएगा ना M2, यही फाइंड करना है। और फिर कह रहा है कि फोर्स एक्सर्टेड बाय M1 ऑन M2, M1 जो है M2 पे कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा, तो वो हमारा स्लाइड करने वाला जो फोर्स होगा ना वो हमें निकालना है। ठीक है, तो हम सॉल्यूशन करते हैं। तो हम मानते हैं कि यहाँ A से एक्सेलरेशन हो रहा, तो ये भी A से एक्सेलरेट होगा, ये M2। और मानते हैं कि इसका टेंशन जो है T लग रहा है, ये भी T लगेगा। तो इस पर यहाँ T लगेगा और इस पर इधर T लगेगा। तो जब हम इक्वेशन लिखेंगे तो हमारा M1 माइनस T इज इक्वल टू M1A। ठीक है, और M2 का इक्वेशन लिखेंगे तो T माइनस M2G इज इक्वल टू M2A। तो यहाँ से जोड़ेंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा M1 माइनस M2 इंटू G इज इक्वल टू M1। तो डिवाइड करते हैं M1 प्लस M2, ये हमारा A एक्सेलरेशन दे देगा। तो हमारा A फाइंड हो गया। अब यही इक्वेशन से ये इक्वेशन से हम T फाइंड कर लेते हैं, या इस इक्वेशन से कोई भी एक इक्वेशन यूज कर लीजिए, T फाइंड हो जाएगा। तो हमारा T इज इक्वल टू क्या होगा, M1G माइनस M1, और A का वैल्यू हमारा क्या आया था, M1 माइनस M2 इंटू G अपॉन M1 प्लस G, पूरा होल में गुना है। तो क्या होगा, M1 स्क्वायर G और M1 स्क्वायर G कैंसिल हो जाएगा, M1 M2G और M1 M2G मतलब 2M1 M2G अपॉन M1 प्लस M2 होगा। ये हमारा टेंशन का आंसर आ जाएगा, जो कि बी में कहा है। सी में निकालने के लिए कहा है कि फोर्स एक्सर्टेड बाय M1 ऑन M2, M1 ऑन M2, तो ये नॉर्मल एक्सर्ट करता है। मान लीजिए M1 जो है N2 पे N1 नॉर्मल फोर्स एक्सर्ट करता है, तो इस पे Mg ये हमारा M1G लग रहा था, तो ये इस तरह से हमारा इसका क्या हो जाएगा, M1G cos थीटा होगा। तो हम इक्वेशन, तो ये जो हमने N1 निकाला वो M1 है जो M2 पे लगा रहा है, M1 और M2। तो M2 भी M1 पे उतना ही लगाएगा, N1 ही लगाएगा, ऊपर की डायरेक्शन में लगाएगा। तो जब हम इक्वेशन लिखेंगे तो हमारा N1 क्या हो जाएगा, M1 cos थीटा होगा। तो ये जो है M1 है M2 पे इतना फोर्स लगाएगा, तो सी पार्ट का हो गया। अब हमारा डी पार्ट करना, कह रहा कि फोर्स एक्सर्टेड बाय M2 ऑन द इंक्लाइन। ठीक है, इंक्लाइन पे कितना होगा, M2 कितना फोर्स लगा रहा, तो हम M2 का FBD डायग्राम तो जब FBD डायग्राम बनाएंगे M2 का, तो M2 पे एक तो N1 फोर्स लग रहा M1 के द्वारा, ठीक है, एक फोर्स लग रहा इंक्लाइन के द्वारा जो M2 पे ऊपर क्यों लग रहा, और ये लग रहा है M2G। तो बेसिकली हमें N ही फाइंड करना, जो M2 इंक्लाइन पे फोर्स लगाएगा और जो इंक्लाइन M2 पे फोर्स लगाएगा वो तो बराबर होगा ना, इक्वल एंड अपोजिट थर्ड न्यूटन थर्ड लॉ से। तो हमारा N1 प्लस M2G cos थीटा जो है वो हमारा N के बराबर हो जाएगा। और N1 हमने निकाल रखा है, M1G cos थीटा, और ये हमारा M2G cos थीटा, ये N के बराबर है। ठीक है, तो बस कॉमन कर लीजिए G cos थीटा M1 प्लस M2। तो जो ये इंक्लाइंड पे जो फोर्स लगाएगा M2, ये M2 जो है इंक्लाइंड पे जो फोर्स लगाएगा वो बेसिकली होगा। तो ये जो D का हमारा आंसर है नीचे निकाला वो हमारा ये आंसर है, ये टोटल। ठीक है, थैंक यू।